एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। मेरी तो प्रेगनेंसी जर्नी खत्म हो चुकी है, यानी मेरे हो चुकी है डिलीवरी। और बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है कि सी सेक्शन। सो गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा यहाँ पे ऑपरेशन से मेरी बेबी हुई है। बहुत ज़्यादा क्यूट है। बहुत सारे लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। और गाइज चलिए बात करते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन है कि आपको लेबर पेन आया था कि आप अपने आप हॉस्पिटल गए थे, तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो उन्हीं सब से रिलेटेड ये वीडियोस है गाइस। सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगती है तो इसे प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से कि मुझे लेबर पेन कैसे शुरू हुआ। एक्चुअली क्या हुआ था कि डॉक्टर ने जब मुझे चेक किया था 39 वीक में, स्टार्टिंग में जब 39 वीक लगा था, तो ना ही मेरे बच्चेदानी का मुंह खुला था और ना ही मेरे यहाँ पे कोई दर्द वगैरह हो रहा था, ना ही कोई डिस्चार्ज हो रहा था। तो डॉक्टर ने थोड़ा वेट करने के लिए बोला था। तो उसके बाद मेरे को थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया, जो कि मैंने थोड़ा सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ी वगैरह। तो उसके 2-3 दिन में ही ना मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया। अचानक से बहुत ज़्यादा पेन हो गया, और पेन जब शुरू हुआ तो 3-4 घंटे बाद ही मेरी डिलीवरी हो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ था कि सी सेक्शन करने की जो पोजीशन आई थी, मतलब सिचुएशन आई थी, वो क्यों आई थी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कि जो बेबी था ना वो एक्चुअली थोड़ा उल्टे पोजीशन में था, सर ऊपर चला गया था, पैर नीचे चला गया था, इसके लिए यहाँ पे सी सेक्शन करना पड़ा। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है ना कि कुछ ना कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं जहाँ पे आप लोगों को सी सेक्शन की तरफ जाना ही पड़ जाता है। मैंने बहुत बार लोगों को ऐसा बताया कि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि आप इतने एक्टिव रहते हो, इतना सब करते हो, फिर भी आपका सी सेक्शन क्यों हुआ था। तो वो सबसे एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता है। क्या होता है कि जब बेबी की पोजिशन ही अंदर उल्टी हो जाती है ना, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बेबी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लग जाती है, उनके ऑक्सीजन लेवल कम होने लग जाते हैं, हार्ट बीट कम होने लग जाती है। तो हम वहां पे रिस्क नहीं ले सकते। तो इस वजह से क्या हुआ था, जैसे ही एक्चुअली मुझे लेबर पेन जो शुरू हुआ था 31 अगस्त को सुबह 11 बजे से शुरू हुआ था, वो 4 बजे तक मेरा लेबर पेन चालू था। लेकिन वो लेबर पेन जैसे बढ़ रहा था ना, वैसे ही बेबी की जो हार्ट बीट है वो थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी। तो वहां पे ना नॉर्मल डिलीवरी होना इम्पॉसिबल हो गया था। इसके लिए डॉक्टर ने आधे घंटे के अंदर ही फटाफट सी सेक्शन करने का डिसीजन लिया, और मैंने भी वो डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया और सी सेक्शन करवा लिया। और यहाँ पे फिर मेरी बहुत ही अच्छी सी बेबी डिलीवर हो चुकी है, और बेबी को कोई भी चीज, मतलब कुछ भी उसमें कमी नहीं थी। बेबी एकदम परफेक्ट थी, एकदम हेल्दी थी। बट सिर्फ यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम हो गई कि मेरा ऑपरेशन हो गया। बाकी ऑपरेशन के जस्ट नेक्स्ट डे ही मैं एकदम चलने फिरने लग गई थी। इतना ज्यादा कुछ पेनफुल मुझे नहीं लगा। मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा एक्चुअली नॉर्मल डिलीवरी से, क्योंकि जो लेबर पेन हो रहा था ना वो मुझसे सहा ही नहीं जा रहा था गाइस। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे एक्चुअली नॉर्मल डिलीवरी बोलते बहुत अच्छा होता है, बट बहुत ज्यादा पेनफुल भी होता है गाइस। हाँ, और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं लोगों के कि आपके बेबी का वेट कितना था। तो मैं यहाँ पे बता दूं, मेरे बेबी का जो एग्जैक्ट वेट था वो 3.3 kg था, यानी कि 3 किलो 300 ग्राम की मेरी जो बेबी हुई थी वो हुआ था। उसका एक्चुअली थोड़ा सा हेड बड़ा था, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी तभी भी पॉसिबल नहीं थी। और नॉर्मल डिलीवरी इसके लिए भी पॉसिबल नहीं थी क्योंकि मेरे एक्चुअली ना जहाँ से बच्चा पास होता है वहां पे स्पेस खुला ही नहीं था। बच्चेदानी का मुंह तो खुला ही नहीं था, उसके बाद जहां से बच्चा निकलता है वो स्पेस भी नहीं खुला था। तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, इसकी वजह से सी सेक्शन हुआ। तो यहाँ पे आपके भी अगर सी सेक्शन होते तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। रिकवरी हो जाती है गाइस, 15 दिन में रिकवरी हो जाती है। मेरी तो एक्चुअली यहाँ पे मैं बहुत कुछ कर भी रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ स्किप कर दिया, पूरा बेड रेस्ट पे हूँ, बिल्कुल भी नहीं। बेबी की प्रॉपर केयर भी कर रही हूँ, अच्छे से हो रहा है। ऑपरेशन इतना ज्यादा पेनफुल मेरे लिए फिलहाल नहीं है, बट बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि नॉर्मल डिलीवरी अच्छी होती है, थोड़े दिन का पेन, मतलब थोड़े घंटों का पेन होता है। बट वो थोड़े घंटों का पेन मुझसे तो सहा नहीं जा रहा था गाइस, आप लोगों से सहा जाए तो पता नहीं, बट मुझसे वो जो नॉर्मल डिलीवरी का पेन था वो सहा नहीं जा रहा था। इसके लिए सी सेक्शन हो गया यहाँ पे। तो अगर आप लोगों की भी ना प्रेगनेंसी जर्नी 9 मंथ तक आ चुकी है और तभी भी जाके आपके बच्चे की पोजीशन है वो सही नहीं, स्टार्टिंग में एक्चुअली जैसे 9 मंथ लगा था मेरे बेबी ने हेड डाउन पोजीशन ले ली थी, बट जैसे ही लेबर पेन शुरू हुआ ना तो बेबी की पोजीशन वगैरह चेंज हो गई थी और बेबी ना उल्टी हो गई थी। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया उसकी वजह से ऑपरेशन करना पड़ा, बेबी को निकालना पड़ा इस वजह से। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि जो वो लेबर पेन था ना वो मुझसे सहा ही नहीं जा रहा था। अगर मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी तो शायद पता नहीं मेरे साथ क्या ही होता, इतना पेनफुल था वो 4 घंटे का लेबर पेन, मुझे एकदम सहा नहीं जा रहा था गाइस। मैं आप लोगों को से क्या ही बोलूँ वो लेबर पेन के रिलेटेड। बाकी उसके बाद जैसे ही एनेस्थीसिया वगैरह दिया मुझे, जैसे फिर जाके मुझे थोड़ा राहत मिला। अदरवाइज मैं इतनी रो रही थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और यहाँ पे ना मतलब
लोग की नॉर्मल डिलीवरी लोग कैसे इतना पेनफुल सह लेते हैं वो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मुझे 4 घंटे का लेबर पेन सहा नहीं है गाइस। और यही सब कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से सी सेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे सी सेक्शन हो जाए तो बहुत ऐसी बात नहीं है कि बहुत बड़ा ये हो गया, अपराध हो गया। बहुत सारे लोगों का कहना है कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छी होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब बेबी थोड़ा ब्रीथ पोजीशन में वगैरह होता है, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो ऑपरेशन करना ही पड़ता है, क्योंकि बेबी के हेल्थ का सवाल होता है। तो ये सब चीजें आपको डिसीजन लेनी ही पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि सी सेक्शन करना पड़ा तो आप बहुत घबरा जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं एक्चुअली बोलूँ तो 2 दिन में मेरी रिकवरी मतलब होनी शुरू हो गई थी, मैं एक्टिव हो गई थी, क्योंकि बेबी की केयर करनी थी। सो गाइस क्या हो गया ना, आजकल ऑपरेशन में यानी सी सेक्शन करवाना बहुत ज्यादा इजी हो गया है। मतलब कि बहुत ज्यादा कट्स भी नहीं होते, कुछ इतना सा कट हुआ है मुझे, जो कि इतना ज्यादा पेनफुल अभी तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि मेडिसिन वगैरह पे चल रहे हैं, तो इतना ज्यादा पेनफुल नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि मैं सेकंड डे से ही अपनी बेबी वगैरह की केयर करने लगी, बेबी को दूध पिलाने लग गई। दूध तो इतना नहीं हो रहा था, तो बेबी के लिए पाउडर वगैरह डॉक्टर ने लिखा था, जिससे बेबी का पेट भर रहा था। बट फिर एक जो पाउडर हम लोग को पीने के लिए देते हैं, जिसकी वजह से हमारा दूध बनता है, तो वो सब मैंने चालू किया था। अब प्रॉपर दूध वगैरह आ रहा है, बेबी की पेट वगैरह भर रही है प्रॉपर। तो यहाँ पे बाहरी दूध की जरूरत नहीं पड़ रही है। बाहरी दूध यानी बेबी को ना बाहर का गाय का भैंस का दूध पिलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जब तक बेबी 3-4 महीने की नहीं हो जाती है। तो एक पाउडर का दूध है, वो लैक्टोज करके वो यहाँ पे आप लोग बेबी को अपने पिला सकते हो, जो कि डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। आपके डॉक्टर जो आपको रेकमेंड करे आप वो कर सकते हो। तो वो बेबी को मैं दिन में 1-2 बार ही पिलाती हूँ। फिलहाल अभी दूध तो हो रहा है, बट बेबी बहुत ज्यादा रोती है, तो मुझे उसे पिलाना पड़ जाता है, क्योंकि फिर उसका पेट नहीं भरता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है इसके लिए। सो गाइज ये थी मेरी एक्चुअली प्रेगनेंसी जर्नी, मतलब डिलीवरी की जो डेज थे वो दिन से लेके आज तक, आज 10 डेज हो चुके हैं मेरी डिलीवरी को। सो मेरा सिर्फ फर्स्ट डे जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था, उस दिन मुझे बहुत ज्यादा पेन वगैरह हो रहा था, बहुत ज्यादा मैं बेहोश वगैरह थी। उसके बाद से नेक्स्ट डे से मैं बहुत ज्यादा ओके हूँ, बेबी की केयर कर रही हूँ, बेबी को उठा रही हूँ, बिठा रही हूँ, जो भी कर रही हूँ सारी बेबी की टेक केयर कर रही हूँ। सो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेरा प्रेगनेंसी जर्नी बिल्कुल नहीं था। कोई बात नहीं गाइज, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सी सेक्शन होते हैं, अब ये चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय गाइज।